नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और बज गए हैं सुबह के ठीक 7:30। तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। सबसे पहले बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसफर के खतरे का अंदेशा हुआ है। गुरुवार को कोरोना के 728 नए मामले सामने आए हैं और इसीलिए बात हो रही है कम्युनिटी ट्रांसफर की। 3 मैदानी जिलों में एक्टिव केसेस 1000 पार कर चुके हैं। हम बताएं आपको, 3 मैदानी जिले जो हैं उसमें देहरादून 1040, हरिद्वार से 1178 और उधम सिंह नगर से 1322 कोरोना के संक्रमित लोग हैं। राज्य में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का खतरा और अब सोर्सेज बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में कम्युनिटी ट्रांसफर का खतरा बढ़ चुका है। बात अगर कल की करें गुरुवार की, तो प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के 728 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना के कुल आंकड़ों पर नजर डाल ली जाए तो ये 17,000 के पार पहुंच चुके हैं। अगर एक्टिव केसेस आप देखेंगे तो ये 5,215 हैं जिन पर काम चल रहा है। अभी एक्टिव मामले हैं, कुल मामले 17,000 के पार, 17,277 ये ताजा आंकड़ा आपको बता रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों का 5,215 एक्टिव मामले, 9 और मौतों के साथ यह आंकड़ा अब 228 पहुंच चुका है। 228 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं अपनी। ये 728 कल मामले आए हैं नए, जिसमें सबसे ज्यादा हरिद्वार से 175 मामले हैं, देहरादून से 150 और नैनीताल से 122 केस। इस बीच आपको यह भी जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सेल्फ क्वारंटीन है। आज सेल्फ क्वारंटीन उनके रहने का तीसरा दिन है। आज भी सेल्फ क्वारंटीन रहने वाले हैं। आज एक उनका टेस्ट होने वाला है। इससे पहले जो टेस्ट उनका हुआ था वो नेगेटिव आया था, जिसके बाद आज होने वाले टेस्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। तो आज शुक्रवार का दिन एक और टेस्ट होना है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट पूरे कोरोना अपडेट के साथ प्रदेश भर से जो निकल कर आ रही है लाइव मौजूद है। दीपांकर, गुड मॉर्निंग। आपका भी स्वागत है न्यूज 18 पर। और सुबह सुबह आपसे ताजा अपडेट लेना बेहद जरूरी है, जिसमें जो सबसे बड़ा खतरा प्रदेश से आ रहा है निकल के, वो कम्युनिटी ट्रांसफर का है। एक तरफ कम्युनिटी ट्रांसफर, दूसरी तरफ 728 सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले एक दिन में आने वाले, और तीसरी तरफ मुख्यमंत्री का आज होना है एक और कोरोना टेस्ट। बिल्कुल कंचन, 2 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे कि डबलिंग रेट लगभग 26 दिन का उत्तराखंड में चल रहा है और 26 सितंबर तक लगभग 32,000 केस होंगे, और जैसे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उससे कम्युनिटी ट्रांसफर का डर अब यहाँ पर बढ़ा है, क्योंकि बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग, कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले लोग, इन लोगों में अब कोरोना की पुष्टि होने लगी। यानी हर गली में, मोहल्ले में आपको पता लग जाएगा कि कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव है। खासतौर पर उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में 1000 से ऊपर एक्टिव केसेस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये तर्क दिया जाता है कई बार कि टेस्टिंग बढ़ रही है तो केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी फैक्ट है कि संक्रमण भी बढ़ रहा है, यानी इन्फेक्शन रेट भी राज्य में बढ़ रहा है, जो एक चिंता की वजह है। दूसरी बात जो आपने कही कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज एक और कोरोना टेस्ट होना है और कल से वो कामकाज पर दोबारा वापस लौटेंगे। तो जो सबसे बड़ी मुश्किल यही है पूरे राज्य में कि अगर कोरोना बढ़ता गया तो पूरा सिस्टम डिरेल हो रहा है, सिस्टम के काम रुक रहे हैं। 3 दिन मुख्यमंत्री कोई एक्टिव काम नहीं कर पाए, तमाम बैठकें कैंसिल करनी पड़ी, 3 दिन से कोई मीटिंग्स नहीं हो पाई है। तो इसका असर हर एक की जिंदगी पर पड़ा है, सरकार, शासन, आम आदमी। और अगर लोगों ने खुद सतर्कता नहीं बरती, लोगों ने अगर नियम फॉलो नहीं किए और केसेस इसी स्पीड से बढ़े, तो आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे होंगे उत्तराखंड के लिए। कंचन, बिल्कुल। और दीपांकर, बहुत अहम बात यह है कि 3 मैदानी जिले ऐसे हैं जहां पर 1000 से ऊपर कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं। और अगर हम अब ताजा आने वाले आंकड़ों की बात करें तो वो एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। 728 जो कल मामले सामने आए हैं, सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। लेकिन अगर फेलियर की बात करें, फेलियर इसको इस लिहाज से कहा जा सकता है कि क्यों इतने मामले बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, हमने गाइडलाइंस निकाली हुई हैं, लोगों को उन गाइडलाइंस को पालन करने के लिए सख्ती बना रखी है, लेकिन दूसरी तरफ आ रहे हैं कि नए ताजा मामले जो रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं।
कंचन, सबसे बड़ी जो मुश्किल और समस्या यहाँ पर अभी है, एक तो जो दूसरे राज्यों से छिपकर लोग आए इस राज्य में, उन्होंने बहुत बड़ी मुश्किल बढ़ाई है, क्योंकि कई जगह ऐसे केसेस आए जहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो ही नहीं पाई और लोग उत्तर प्रदेश से या दिल्ली से छिप के बॉर्डर में अंदर आए और अपने अपने घरों में चले गए और बाद में पता लगा कि वही शख्स कोरोना का वहाँ पर उसी ने ट्रांसमिशन किया, उसकी वजह से कोरोना फैला। दूसरी बात यह कि अभी भी पब्लिक ये समझने को राजी नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम मानने पड़ेंगे, भीड़ भाड़ से बचना पड़ेगा, मास्क आपको लगाना पड़ेगा। और हो यही रहा है कि पब्लिक गैदरिंग की वजह से, भीड़ भाड़ की वजह से लगातार कोरोना फैल रहा है और सिस्टम, यहाँ पर एक बात आप मान सकते हैं कि सिस्टम उसको अप्लाई कराने में अभी नाकाम रहा है कि पूरी तरीके से आप उसमें नकेल कस के रख पाए, वो अभी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं दीपांकर, आप ही हमारे दर्शकों तक ऐसी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जिसमें लापरवाही बढ़ती भी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, ओवरऑल गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ये ताजा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब बढ़ेंगे आगे और आपको बताएंगे नैनीताल में कोरोना तेजी से फैल रहा है। जी हां, शहर के साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोरोना के तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और अब हड़कंप मचा हुआ है। 4 नए कोरोना के मामले हाईकोर्ट के हैं। अब हाईकोर्ट में कुल कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 5 हो गई है। नए कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से इनके संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। खबर देहरादून से, डीएवी पीजी कॉलेज 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, 28 से 3 सितंबर तक कॉलेज बंद रहने वाला है। कॉलेज के टीचर्स के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। 7 दिन तक कॉलेज में चलेगा सैनिटाइजेशन का काम, तो 1 हफ्ते भर का समय सैनिटाइजेशन के काम को पूरा करने का कॉलेज प्रशासन के अंदर। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 23 से 25 सितंबर तक होना है। अब आपको इस पर जानकारी दें कि सत्र से पहले सभी माननीयों का कोरोना टेस्ट होना होगा। ये ताजा अपडेट है। सत्र में मुख्यमंत्री, मंत्री, स्पीकर और विधायक जैसे वीवीआईपी शामिल होंगे और इसीलिए उनकी कोरोना टेस्ट को करवाने के काम को पूरा पहले करवाना बेहद जरूरी है। कोरोना से सुरक्षा के लिहाज से ही ये बेहद जरूरी कदम उठाया गया है। विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि टेस्ट स्वाभाविक है। इस पूरे मामले में वो खुद को भी वीवीआईपी नहीं मानते, क्योंकि कोरोना किसी को भी नहीं बख्श रहा है। रामनगर से बीजेपी के विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा है कि सत्र से पहले टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि कोरोना का खतरा है। हालांकि कोरोना के हालात में 70 विधायकों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सदन में बैठने की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। वीआईपी नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी जनता के तमाम लोगों के टेस्ट भी ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि कोरोना किसी एक बड़े को छोटे को देखकर नहीं आ रहा है। कोरोना किसी को भी हो सकता है, छोटे से भी हो सकता है, बड़े से भी हो सकता है। बड़े से होगा छोटे पे जाएगा, छोटे से होगा बड़े को आएगा। मेरा ये कहना है कि टेस्ट सभी का होना चाहिए और उसमें हम भी शामिल हैं। मैं तो अपने आप को वीवीआईपी नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा भी साधारण रूप से टेस्ट होने की बात बनती है तो मुझे कराना चाहिए और होना भी चाहिए। हाँ, नहीं, अभी मैंने कराया था पहले, तो 2 बार टेस्ट कराई है। रैपिड टेस्ट कराया था, एक जो जनरल होता है क्वारंटीन होने के बाद, तो उसमें भी नेगेटिव, मैं दोनों में नेगेटिव निकला था। तो इसी प्रकार से अन्य विधायकों ने भी किया है। अगर यहाँ आवश्यकता पड़े तो यहाँ भी होनी चाहिए। 13 महीने बाद चैंपियन की वापसी हुई है। अब इसी पर आपको ज्यादा जानकारी देंगे। बीजेपी में उनकी 13 महीने के बाद वापसी हो गई। एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है इन तस्वीरों के साथ ही। पार्टी में एंट्री के साथ एक बार फिर से चैंपियन की हनक देखी गई है। सैकड़ों गाड़ियों के साथ चैंपियन अपना काफिला निकालते हैं। समर्थक नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं। हूटर लगी गाड़ियां के सायरन बजते हुए दिखते हैं। समर्थक हथियार लहराते हुए दिखते हैं। हनक की तस्वीरें सामने आने के बाद पार्टी में इसके खिलाफ भी, अब इसके विरोध में सुर उठने लगे हैं। कोई इसे पश्चिमी यूपी की संस्कृति को बढ़ावा देना बता रहा है, तो कोई शालीनता से पेश नहीं आने की बात कर रहा है। तो वहीं इन सबके बीच में सबसे बड़ा बयान जो आया है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत की तरफ से आया है। भगत कहते हैं कि चैंपियन ने कोई रैली नहीं निकाली है, कोई हथियार नहीं लहराया है। तो सीधे तौर पर बंशीधर भगत चैंपियन के पक्ष में खड़े हुए हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि किन नेताओं ने देखी वो रैली, जबकि प्रोन से मेरी बात हुई
उनका मेरे को 2 दिन के कार्यक्रम का पूरा वीडियो आ गया है। वो दीपक से मिले, जिला अधिकारी से मिले, जिला मेला अधिकारी से मिले, उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण किया, कई मामलों में उद्घाटन शिलान्यास किए। कहीं भी जुलूस नाम की चीज़ नहीं है, कोई जुलूस उन्होंने नहीं किया, किसी प्रकार का कोई शस्त्र प्रदर्शन नहीं किया, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। और मैंने कल उनको फिर बातचीत के लिए बुलाया भी है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे पहाड़ के जो ये उत्तराखंड का जो माहौल है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो बिल्कुल शांत है, सभ्य है। और जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसमें होता है, वो भाव यहाँ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी किसी पर किसी तरह का दबाव बनाने के लिए भी नहीं है। हम सब इन चीज़ों हमें अच्छी भी नहीं लगती है और हमें इस तरह के संस्कार हमारे अंदर होते भी नहीं हैं। इसलिए हमारी सभी जो हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, हमारे बड़े से बड़े नेता रहते हैं, सबसे अपेक्षा रहती है कि वो सादगी और शालीनता से ही समाज के बीच में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो वहीं चैंपियन की वापसी पर विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को चैंपियन की गलती नहीं दिखती है। सुनिए। नहीं, निश्चित रूप से मैं कल कुमाऊं के दौरे पर था। मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की है। उनको ये जवाब तो देना ही पड़ेगा ना कि भाई आपने पहले उनको निलंबित किया या निष्कासित किया, और अब ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि जब चुनाव आने वाले हैं तब आप उनको वापस ले रहे हो। तो इसका मतलब आपके मन में एक भय है, एक डरे हुए हो, और ये जो आपका डरावनापन है वो उत्तराखंड की जनता को बहुत महंगा पड़ रहा है। वेलकम बैक। उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। अब आपको बताएंगे ब्रेक के बाद लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने की देहरादून एसएसपी की तारीफ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेटर भेजकर तारीफ की है। मसूरी देहरादून रूट पर हुए हादसे में पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की गई है। घटना में दून एसएसपी की तत्परता की सांसद ने तारीफ की है। और ये चिट्ठी लिखकर जो तारीफ की गई है, एक तरफ आप वही चिट्ठी देख रहे हैं, ये लेटर लिखा गया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को, और इस लेटर में तारीफ की गई है। आपको बता दें कि मसूरी देहरादून रूट पर हादसा हुआ था और उस हादसे में पुलिस ने बहुत ही ज्यादा तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन की ही तारीफ की गई है। और इस घटना में दून एसएसपी की तत्परता की सांसद तारीफ कर रहे हैं जम के। जीएसटी काउंसिल के सामने राज्य सरकार के प्रतिबंधियों ने प्रदेश की वित्तीय हालतों की जानकारी दी है और जीएसटी लागू होने के बाद राज्य को हो रहे नुकसान की भी जानकारी दी है। उत्तराखंड की तरफ से बैठक में मौजूद रहे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि उत्तराखंड को जीएसटी लागू होने के बाद करीब 3% का नुकसान हो रहा है। हमारा ग्रोथ रेट घट करके जो भारत सरकार ने ग्रोथ रेट दी 14%, तो 3% का कहीं ना कहीं हमें नुकसान हुआ। दूसरा जो कर्जे लेने की बात आई, तो आज की तारीख में हमारे स्टेट पे जो हम लोग केवल इंटरेस्ट पे ही जो पैसा दे रहे हैं वो 5,800 करोड़ है, जो कि हमारी जीडीपी का 2.1% है। और जो हमारा ओवरऑल लोन लायबिलिटीज है वो तकरीबन 71,500 करोड़ की है, जो कि जीडीपी का 24.36% है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 सितंबर तक के लिए प्रदेश में कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी पर आपको जानकारी दे दें कि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से 29 अगस्त तक कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार जाहिर किए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्ग की बारिश होने की संभावना है। 28 में उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं, खास करके जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उसके अलावा देहरादून, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल जनपद हैं, इनमें कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। इसके अलावा इक्का दुक्का स्थानों पे बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है। अब आपको बताएंगे हरिद्वार के स्कूल पर अभिभावकों पर जबरन फीस वसूलने का आरोप लगा है। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर मनमानी, जबरदस्ती फीस वसूलने और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, अभिभावकों ने स्कूल के प्रिंसिपल का एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें प्रिंसिपल द्वारा उन पर दबाव बनाते साफ देखे जा सकते हैं। ना सिर्फ आप देख सकते हैं उनको सुन भी। जो सरकार कह रही है जेन्युइन फीस लें, ट्यूशन फीस लें, वो सभी फीस ले रहे हैं। कंप्यूटर, डांस, म्यूजिक, लैब चार्जेस, स्पोर्ट,
स्विमिंग सभी तरह की वसूल रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार जो है इस बारे में दखल दे और वो देखे कि जो ट्यूशन फीस है, जब इस समय 1-1 घंटे या 2-2 घंटे पढ़ाई कराई जा रही है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद भी इतनी फीस जा रही जितनी पहले जा रही थी। टिहरी में कोविड आइसोलेशन सेंटर में गंदगी और अच्छा खाना नहीं मिलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर है। खबरों के मुताबिक डीएम ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की बात कही है। सेंटर में तैनात कर्मचारियों को साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने और खाने की गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। टिहरी जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो कोविड टेस्ट जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उन्हें कोविड आइसोलेशन सेंटर सुरसिंगधार में बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर को उन्हें रखा जाता है और यहाँ उन्हें लाया जाता है। और यहाँ पर को बीच में कई तरह की सोशल मीडिया पे कंप्लेन चल रही थी कि जो यहाँ पर को कोविड जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हें रखा गया, वो कहते हैं कि यहाँ पर खाने की समस्या है, गंदगी की समस्या है, पानी की समस्या है। लेकिन डीएम द्वारा जब इसका संज्ञान लिया गया तो यहाँ पर को निर्देश दिए गए कि यहाँ पर को साफ सफाई की तुरंत व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ जो खाने की गुणवत्ता उसको सुधारा जाए। लगातार यहाँ पर को देखा जा रहा है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे नई टिहरी शहर हो या फिर चंबा हो या आसपास के जो क्षेत्र है, वहाँ जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनको यहाँ लाया जाता है। इसके साथ साथ करीब 300 बेड का जो कोविड आइसोलेशन सेंटर है हाइड्रो कॉलेज में बनाया गया। इसके अलावा मुनि की रेती में भी एक कोविड आइसोलेशन सेंटर बना। सौरभ सिंह, न्यूज 18 टिहरी। बढ़ते हैं आगे, चमोली की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां के पिंडर घाटी में जंगली भालुओं का लगातार आतंक बना हुआ है। भालू ने मल्ला गांव में एक महिला पर हमला कर दिया, महिला घायल हो गई। घायल महिला की तस्वीरें भी आपके सामने और भालू की भी तस्वीरें। ये जानलेवा भालू जो लोगों को घायल कर रहा है, घायल हुए शख्स को भी आप देख रहे हैं। आपको यहां बता दें कि बुधवार को भी भालू ने एक युवक पर हमला बोला था और उसी युवक की तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार बढ़ रहे भालू के हमले में ग्रामीण इलाकों में डरे सहमे घूम रहे हैं। वन विभाग ने भालुओं से निजात दिलाने की मांग की है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के पहले स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश में सभी पर्यटन सूचना केंद्र और सुविधाओं को व्यवस्थित करने का प्लान किया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने इस मामले में रेल अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। साथ ही उसे एक पर्यटन सर्किट से जोड़ने का प्लान बनाया गया है, जिससे पर्यटन से जुड़ी हुई सभी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। बुलेटिन में आपको तूफानी अंदाज में दिखाते हैं कुछ खबरें पहाड़ एक्सप्रेस में। रुड़की में अगस्त महीने में चोरी की 15 से ज्यादा वारदातें सामने आई हैं। वहीं पुलिस अभी तक सिर्फ 3 वारदातों का खुलासा कर पाई है। अष्टमी के मौके पर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में नंदा महोत्सव का आयोजन किया गया। पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हरिद्वार में व्यापारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, तानाशाही का आरोप लगाया है। खटीमा में पुलिस ने 12 ग्राम स्मैक, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 लोगों को धर दबोचा। अल्मोड़ा के मटेला में 25 करोड़ की लागत से बनी हुई एक पंपिंग योजना का भूमि पूजन किया गया। श्रीनगर गढ़वाल स्थित पीडब्ल्यूडी की आवासीय कॉलोनी में दिन दहाड़े लाखों की लूट हो गई। श्रीनगर के कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा में तेज रफ्तार गाड़ी का कहर देखने को मिला है। खाई में गिरने के बाद बच गई ये गाड़ी। हालांकि ग्रामीण बचाव के बाद आए यहां पर, लेकिन नशे में धुत युवक भाग निकला। नैनीताल में अब पर्यटन गतिविधियां खुलने से लौटी है रौनक। घोड़ा चालकों में खुशी देखी गई। पौड़ी में शिक्षक, कवि और लेखक के संदीप रावत के गढ़वाली गीत संग्रह तू हिट दी जा का विमोचन लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने किया। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। चमोली में राशन नहीं मिलने को लेकर शिकायतें देखी जा रही हैं। डीएम ने खाद्यान्न भंडार का निरीक्षण किया है और खाद्यान्न वितरण नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। श्रीनगर गढ़वाल के कीर्तिनगर में नेथाना कंटेनमेंट जोन में बिना अनुमति आवाजाही पर 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। श्रीनगर गढ़वाल में सिपाही और एक व्यापारी के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद 15 लोगों के सैंपल लिए गए। तो आपने तूफानी अंदाज में फटाफट पहाड़ एक्सप्रेस भी देख लिया और तमाम बड़ी खबरें भी हमने आपके सामने इस बुलेटिन में रखी। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।